हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र मूवी की, जिसका पार्ट 1 है शिवा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा पूरा नाम है इस मूवी का। और जिस मूवी का पार्ट 2 है वो लगभग 2023 में आ जाएगा। और बहुत ही अच्छी ये मूवी है। बहुत ही शानदार वीएफएक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है इस मूवी को बनाने में। और इस मूवी का जो बजट है, यानी कि इस मूवी को ब्रह्मास्त्र को बनाने में जितना खर्चा आया है वह 410 करोड़ है। बहुत ही ज़्यादा बजट है इस मूवी का, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा हुआ है, क्योंकि वैसी इसकी वीएफएक्स है, वैसी इस मूवी की क्वालिटी है, शानदार इस मूवी की स्टोरी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में, कौन कौन से एक्टर हैं इसमें। तो इसमें जो सबसे मेन रोल है वो है रणवीर कपूर का। रणवीर कपूर इस मूवी में शिवा बने हुए हैं और मेन रोल है उनका। उनके बाद जो आलिया भट्ट का रोल है इसमें, जो आलिया भट्ट का नाम रहता है ईशा। ईशा नाम रहता है इस मूवी में। और यह शिवा की गर्लफ्रेंड कह सकते हो, उसकी लवर कह सकते हो। और उसके बाद इसमें अमिताभ बच्चन का रोल रहता है। अमिताभ बच्चन का नाम इस मूवी में गुरु अरविंद रहते हैं। ये ब्रह्मास्त्र के गुरु रहते हैं। जो भी ब्रह्मांड के जितने भी सदस्य रहते हैं, जितने भी मेंबर्स रहते हैं ब्रह्मांड के, उन सब के गुरु रहते हैं। उसके बाद इसमें अगला रोल है नागार्जुन का। नागार्जुन को इस मूवी में नाम है अनीश शेट्टी और यह एक आर्टिस्ट रहते हैं। उसके बाद शाहरुख खान को भी इस मूवी में देखा गया है। शाहरुख खान का भी एक अहम रोल है इस मूवी के अंदर। शाहरुख खान का इस मूवी के अंदर नाम है मोहन भार्गव और ये एक साइंटिस्ट रहते हैं। उसके बाद अगला रोल है मोनी रॉय का। मोनी रॉय एक अच्छी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक्ट्रेस है। और इस मूवी में मोनी रॉय का नाम रहता है जुनून। और जो इसमें देव रहता है, देव की यह शिष्या कह सकते हो, और शिष्या रहती है। उसके बाद इसमें और तो कोई ख़ास रोल इसमें नहीं है, मेन रोल यही है इस मूवी के। और हम आपको ले चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी जहाँ से शुरू होती है, 410 करोड़ में बनी हुई है गाइस यह मूवी। बहुत ही ज़्यादा इसका बजट है और शानदार वीएफएक्स का इसमें इस्तेमाल भी किया गया है। और गाइस इस स्टोरी के बारे में बता दूं कि इस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। और इसमें एक ब्रह्मास्त्र रहता है काफ़ी सदियों पहले। जो ब्रह्मास्त्र के अंश थे, जो ब्रह्मांड कहलाते हैं, जो भी इसके मेंबर्स थे, उनके पास एक शक्ति थी जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। और एक देव नाम का व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं कह सकते, एक उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पावर थी, जिसने ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए काफ़ी मेहनत की। क्योंकि अगर उसको ब्रह्मास्त्र मिल जाता तो वह इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता था और इस पूरी दुनिया को वह ख़त्म कर देता। ब्रह्मास्त्र में इतनी पावर थी, इसलिए देव उसे पाना चाहता था। लेकिन अगर गलती से भी देव के पास वह ब्रह्मास्त्र चला जाता तो वह इस दुनिया को नष्ट कर देता। और जो गुरु अरविंद रहते हैं, जो कि ब्रह्मांड के गुरु रहते हैं, ये इन्होंने बचाया। बाकी इसके और भी जो थे, अमृता अमृता नाम है इसमें। अमृता रणवीर कपूर की माँ रहती है, लेकिन वो बहुत पहले ही मर जाती है। इनका अंदर कनेक्शन बताएंगे कि रणवीर कपूर का, देव का, इनका क्या कनेक्शन रहता है मूवी के अंदर। तो मूवी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो शिवा रहता है, ये एक अनाथ बच्चा रहता है। इसके माता पिता नहीं रहते हैं, ये एक अनाथ रहता है। मुंबई में आता है ये, और दशहरे का समय रहता है। दशहरे के समय पर यह मुंबई में आता है। और दशहरे का काफ़ी ही बड़ा यहाँ पर उत्सव चलता है, जिस पर तो यहाँ दशहरे के जो फंक्शन रहता है उसे कोई एक आदमी ऑर्गेनाइज़ कराता है। तो वहाँ पर ही सभी सारे जो वहाँ के टाउन के आदमी रहते हैं, सारे उस दशहरे के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो वहाँ पर ही शिवा आता है। शिवा बहुत ही अच्छा वहाँ पर डांस करता है दशहरे के अंदर। और वहाँ पर जब वह आलिया भट्ट को देखता है, यानी कि ईशा को देखता है, तो उस पर पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है और उसे वह चाहने लग जाता है। जब उसे पहली बार देखता है तो ही उस पर मोहित हो जाता है। तो वहाँ से आलिया भट्ट को, यानी कि ईशा को पहली बार देखता है और उससे वह प्यार करने लग जाता है वहीं पर। उसके बाद वह उससे मिलने की कोशिश करता है, उसका पीछा करता है, उसका
पता लगाता है वो कि ईशा कहाँ पर रहती है और कौन है। उसे बाद में पता चलता है कि ईशा एक काफ़ी ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। वो तो दूसरा सीन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर जो जुनून रहती है, जुनून अपने 2 अंगरक्षकों के साथ, जो साइंटिस्ट रहता है यानी कि जो शाहरुख खान रहता है, शाहरुख खान का इस मूवी में नाम है मोहन भार्गव, जो कि एक साइंटिस्ट रहते हैं। यह एक ब्रह्मांड का हिस्सा रहता है, यानी कि ब्रह्मांड का एक आदमी रहता है जो ब्रह्मांड के 3 हिस्से किए थे देव ने। उसमें से एक हिस्सा मोहन भार्गव के पास रहता है। तो उसको पाने के लिए जुनून आती है। जुनून दरअसल जो देव थे, देव की एक अंगरक्षक मान सकते हैं, तो एक देव की थी। तो उसकी देव के लिए वह यहाँ पर आई थी ब्रह्मांड के हिस्सों को लेने के लिए, क्योंकि देव का जो पूरा शरीर है वह केवल ब्रह्मांड से ही सही हो सकता है। जब तक पूरे ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्सों को जोड़कर देव को उस अग्नि को नहीं दिखाया जा सकता, तब तक देव अपने वापस पहले वाले रूप में नहीं आ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर जुनून आती है और वह डॉक्टर मोहन भार्गव के पास आती है और उससे कहती है कि ब्रह्मास्त्र का जो तीसरा हिस्सा है वो तुम्हारे पास है, वो उसे दे दो। लेकिन मोहन भार्गव वह हिस्सा नहीं देता है और उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। लेकिन अंत में यहाँ पर मोहन भार्गव वह हिस्सा नहीं देते हैं। दूसरी तरफ जो शिवा रहता है, शिवा के अंदर एक अजीब सी प्रकार की शक्ति रहती है। वह खुद भी नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति रहती है। वह अग्नि से नहीं जलता है। उसको अगर अग्नि में फेंक भी दिया जाए और अग्नि उसको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाती है, अग्नि से वह जलता नहीं है। और शिवा को अजीब प्रकार के सपने आते हैं, उसे ब्रह्मास्त्र के बारे में सपने आते हैं, लेकिन पूरी तरह से वह सपना देख नहीं पाता है कि पूरा ब्रह्मास्त्र क्या है और ब्रह्मांड में क्या है। लेकिन उसे थोड़े थोड़े सपने आते हैं, उसे कुछ दिखता है, वापस गायब हो जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसे एक सपना आता है जिसमें जो डॉक्टर भार्गव रहता है उसकी जान खतरे में रहती है और वो उसकी शक्ल भी देखता है। उसके पहले वह डॉक्टर भार्गव को नहीं जानता था, लेकिन उसको सपने में पता चलता है कि उसकी जान खतरे में है। और अगले ही दिन जैसे वह ईशा से मिलता है तो टीवी पर खबर चलती रहती है कि डॉक्टर भार्गव का मर्डर हो चुका है। तब वो ईशा से कहता है कि मैंने इसे देखा था अपने सपने में, वो मुझे पहले ही पता चल गया था। उसके बाद शिवा बताता है कि उसे एक और आदमी का सपना आया जिसकी जान भी खतरे में है। तो वह देखता है कि वह वाराणसी का कोई आदमी है। तो जब ईशा उसके बारे में सर्च करती है तो पता चलता है कि वह एक फेमस आर्टिस्ट है जिसका नाम अनीश शेट्टी रहता है और वह वाराणसी में रहता है। एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट है और शिवा को भी उसका सपना आता है कि उसकी जान भी खतरे में है। दरअसल यहाँ पर जो डॉक्टर भार्गव मारा गया वो एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। जो ब्रह्मांड के 3 हिस्से थे उसमें से एक हिस्सा यहाँ पर डॉक्टर भार्गव के पास था, जिसको पाने के लिए उसे मार दिया गया। और जो दूसरा हिस्सा था वह फेमस आर्टिस्ट अनीश पांडे के पास था। जो जुनून उस पर भी हमला करने वाली थी उस ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से को पाने के लिए। जब तक ब्रह्मांड के तीनों हिस्से नहीं मिल सकते तब तक वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति है और उस शक्ति को ही पाना चाहती थी जुनून अपने गुरु देव के लिए। तो अगले ही दिन शिवा और ईशा दोनों ही वाराणसी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अनीश शेट्टी की जान खतरे में है। तो उसे बचाने के लिए वह वाराणसी चले जाते हैं दोनों ही। और वहाँ पर देखते हैं कि आ चुके हैं, जो जुनून रहती है वह आ चुकी है। अनीश शेट्टी को सब कुछ बता देती है वह कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, आपकी जान खतरे में है। तो उसी समय पर दोनों ही अनीश शेट्टी उसे पूरी बात बताता है कि वह ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए ही ऐसा हो रहा है।
तो वह उसे एक आश्रम के बारे में बताता है जहाँ पर इन सब के गुरु रहते हैं, और इन सब के गुरु का नाम है गुरु अरविंद। जहाँ पर ब्रह्मास्त्र का जो आश्रम है वहाँ उसके लिए ये निकल जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो होती है देव की जो शिष्या होती है वो इनके पीछे पड़ जाती है जुनून। जुनून और उसके दोनों अंगरक्षक इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। ये रास्ते में रहते हैं और दरअसल जुनून को ये पता नहीं रहता है कि आश्रम कहाँ पर है, तो इनके पीछे पड़ जाती है और इनकी बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है रास्ते में। और फिर लास्ट टाइम पर यह पहुंच जाते हैं आश्रम में, लेकिन उसके बीच ही शिवा रहता है। शिवा के पास बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ रहती है, लेकिन वह जानता नहीं है कि उसके पास कौन कौन सी शक्ति है, वह उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। एक अग्निदेव रहता है, देव रहता है यहाँ पर। और उसके बाद यह आश्रम में पहुँच जाते हैं। उसके बाद जब गुरु अरविंद से पूछता है शिवा कि मैं कौन हूँ और मुझे ये इस प्रकार के सपने क्यों आते हैं, तो गुरु अरविंद उसे उसके बताते हैं कि वह ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा है, और उसको यह भी बताते हैं कि तुम्हारे पिता अग्निदेव हैं, जिस वजह से तुम्हें अग्नि कुछ नहीं कर पाती। और यहाँ पर शिवा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाता है। उसके बाद सभी लग जाते हैं ब्रह्मास्त्र के हिस्से को पाने के लिए, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र के वो तीनों हिस्से अगर जुनून के पास चले जाते हैं तो फिर जुनून उन ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्सों से देव को वापस ज़िंदा कर देगी, और देव अगर ज़िंदा हो जाता है तो वह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर शिवा को पता चल जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा है और उसके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं। उसी के बाद जुनून उन सब पर हमला कर देती है, और उसके जो दोनों अंगरक्षक रहते हैं वो आश्रम में आ जाते हैं, और शिवा की उनसे लड़ाई होती है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद शिवा घायल हो जाता है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र के हिस्से रहते हैं दोनों एक अलग ही लोक पर जा पहुंचते हैं, और वहाँ पर उन सब की बहुत लड़ाई होती है। ईशा भी इन सब के बीच रहती है, लेकिन यहाँ पर जो शिवा रहता है उसकी शक्तियाँ का उसको पता लगता है, उसकी शक्तियों से वो इस्तेमाल करता है और उन सब की जान बचा लेता है। लेकिन जो ये लड़ाई चलती रहती है उसके बीच में ही जो जुनून रहती है, जुनून के पास तीनों ही ब्रह्मास्त्र के जो अंश रहते हैं तीनों ही उसके पास पहुंच जाते हैं, और जुनून उन तीनों ब्रह्मास्त्र के जो अंश रहते हैं उन्हें जोड़ देती है। और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र के तीनों अंश को जोड़ती है एक अजीब सी ही शक्ति पैदा होती है ब्रह्मास्त्र के अंदर से, जिससे पूरी दुनिया ख़त्म होने लग जाती है। जहाँ पर उन सब की लड़ाई होती रहती है वहाँ पर उन सारी पहाड़ियाँ टूटने लग जाती है, पूरी पृथ्वी नष्ट होने लग जाती है, और वहाँ सभी सोच लेते हैं कि अब पूरी तरह से पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह से पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो शिवा रहता है और जो ईशा रहती है वो दोनों ही एक पहाड़ी पर रह जाते हैं, और वह दोनों भी सोच लेते हैं कि अब उनकी जान नहीं बच पाएगी। तो और ब्रह्मास्त्र की शक्ति पूरी पृथ्वी लोक पर फैल जाती है, पूरी तरह से नष्ट होने लग जाते हैं। तभी शिवा के अंदर से एक अजीब सी शक्ति पैदा होती है, एक अजीब सी आग निकलती है, जिससे वह पूरे ब्रह्मास्त्र की शक्ति को ही कम कर देती है, और ब्रह्मास्त्र से जितना भी विनाश हो रहा था वो सब शिवा की शक्ति के आगे, शिवा की अग्नि के आगे फीका पड़ जाता है, और ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है। तब वहाँ पर जो उनके गुरु रहते हैं वो कहते हैं कि शिवा की प्यार की अग्नि के सामने आज ब्रह्मास्त्र भी फीका पड़ गया, और ब्रह्मास्त्र वहाँ पर शांत हो जाता है, और ब्रह्मास्त्र शिवा को मिल जाता है वापस, और जुनून के पास से ब्रह्मास्त्र चला जाता है। और यहीं पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है गाइस। इसके बाद का पार्ट 2 लगभग 2023 में आएगा। तो अभी तक यहीं तक, थैंक यू।